Hi guys, good evening everyone, and again a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Especially I would like to wish my teachers, my gurus, my colleagues, my friends as well as my students. Those are watching my videos and giving me their precious suggestions and advice so that I can improve my online teaching skills as well as qualities of my videos. So guys, thank you very much for your valuable and precious suggestions which are being given to me. Before starting my today one class, I would like to pay my precious thanks as well as my gratitude to all of you for watching my channel. Guys, my name is Praveen and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. Guys, in today one class, once again I'm going to teach you a class of passive voice, and I would teach you how we can make passive voice of imperative sentences, as well as I would teach you some special rules related to passive voice. So let's start with me. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है. मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले इंपेरेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलना या उनको पैसिव में बनाना. अब गाइस, इंपेरेटिव वाक्य क्या होते हैं? हिंदी में इंपेरेटिव वाक्यों को बोलते आज्ञावाचक वाक्य. आज्ञावाचक वाक्य. और ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा होती है आज्ञावाचक होते हैं, लेकिन केवल आज्ञा ही नहीं होती इनमें. आज्ञा मतलब परमिशन, परमिशन ही नहीं होती. ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, कमांड, हम सामने वाले को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं या सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन देते हैं, सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, एक्सेट्रा. इस तरह के भाव जिन वाक्यों के अंदर होते हैं वो वाक्य कैसे कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक. और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता. इनमें सब्जेक्ट नहीं होता. नोट करके लिखा है मैंने, इंपेरेटिव वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट नहीं होता. जैसे टीचर कहता है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप. या टीचर कहता है बैठ जाइए, सिट डाउन. या कोई आपसे कहता है भाई दरवाजा खोल दो यार, ओपन द डोर, ओपन द डोर. या कोई कहता है भैया दरवाजा बंद कर दो यार, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर. या कोई कहता है भाई पंखा चला दियो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन. या कहता है पंखा बंद कर दियो भैया, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द फैन. अब ये वाक्य कुछ मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे. पहला वाक्य है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप. अब देखो, ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, केवल क्या है? वर्ब है केवल. खड़े हो जाओ, स्टैंड अप. तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं. दूसरा क्या है? बैठ जाइए, सिट डाउन. तो इसमें कोई सब्जेक्ट है? कोई भी नहीं है. नेक्स्ट क्या? दरवाजा बंद कर दो, सॉरी दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर. तो इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है. तो इन ऑब्जेक्टिव, सॉरी इंपेरेटिव वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता. अब ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो हिडन होता है, छुपा रहता है. टीचर कह रहा है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, क्या किससे रहा? आपसे. आपको क्या बोलते हैं? यू. टीचर कह रहा है बैठ जाइए, सिट डाउन, तो क्या किससे रहा? आपसे, यू से. तो जब भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? यू. और वो कैसा होगा? हिडन सब्जेक्ट होगा, ओपनली कभी नहीं आएगा. अब जब आप इंपेरेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलते हैं तो आपको दो चीजें देखनी है बस. क्योंकि इंपेरेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलना है तो उसमें दो केस हो सकते हैं. पहला केस, उन वाक्यों में ऑब्जेक्ट हो सकता है. दूसरा केस, उन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. तो अगर आपके सामने इंपेरेटिव वाक्य आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखेंगे इंपेरेटिव वाक्यों को, देखेंगे ध्यान से कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया है या ऑब्जेक्ट नहीं दिया. जैसे ये वाक्य स्टैंड अप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है. सिट डाउन, कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है. ओपन द डोर, ओपन,
खोल दो, क्या खोल दो? दरवाजा। तो इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट दिया है द डोर। क्लोज द डोर, इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया है। स्विच ऑन द फैन, इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया है, इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया है। तो इंपेरेटिव वाक्य को अगर आपको पैसिव में बदलना है तो वहां पे ध्यान से देखना है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया। दो केस हो सकते हैं। पहला केस, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऐसे इंपेरेटिव वाक्य है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है, उन्हें हम किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? बी। और उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है बस। एक बार मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है वो सारे के सारे वाक्य लेट से बना सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले लेट आएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और सही मायने में तो बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होता है पैसिव वॉइस। तो ये वाले वाक्य देखिए ध्यान से, इन सब में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चलिए बना के दिखाता हूं। पहला वाक्य ये वाला है, इसे बनाते ओपन द डोर। तो ऑब्जेक्ट दिया है तो कैसे बनेगा? लेट, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, द डोर, उसके बाद क्या आएगा? बी, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। तो बन गया लेट द डोर बी ओपन। इस तरह से आप सारे वाक्य बना सकते हैं। क्लियर? दूसरा क्लोज द डोर, इसे बनाएंगे तो क्या आएगा? लेट द डोर बी, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लोज। बन गया लेट द डोर बी क्लोज्ड। वेरी इजी। नेक्स्ट है स्विच ऑन द फैन। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? लेट, उसके बाद क्या आएगा? द फैन। लेट द फैन बी, और स्विच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्विच्ड। स्विच्ड ऑन। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। इसी तरह से ये है स्विच ऑफ द फैन, तो क्या बन जाएगा? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्लियर? टीचर कहता है टेक आउट योर नोटबुक, तो लेट योर नोटबुक बी टेकन आउट। इसी तरह से आप सारे के सारे वाक्य बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ऐसे इंपेरेटिव वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, वो आप लेट से बना सकते हैं। ये बार आप फॉर्मूला लगा के इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपके पास कोई ना कोई बुक होगी जिसमें एक्टिव पैसिव दिए होंगे, यदि आप स्टूडेंट है 9th 10th 11th 12th के, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके सारे वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाइए। अब दूसरा केस क्या होता है? सेकंड केस, ऐसे इंपेरेटिव वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। अगर इंपेरेटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो फिर वो भाव के अनुसार बनते हैं। किसके? भाव के। सेंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें बदलेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग। और वो बदलते हैं यू आर। अगर ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। सजेशन, चलो कमांड का भाव है तो यू आर कमांडेड टू। रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। सजेशन का भाव है तो यू आर सजेस्टेड टू। एडवाइस का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू में बदलेगा। ठीक है, यू आर। सबके पहले यू आर लगा लीजिएगा, मैं लगा देता हूं, मैंने जल्दी में लगाया नहीं। चलिए, यू आर, यू आर, यू आर, यू आर। ठीक है। और अगर परमिशन का भाव है तो यू आर परमिटेड टू, यू आर परमिटेड टू, या यू आर अलाउड टू। इस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार फिर समझा दूं। ऐसे इंपेरेटिव वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता उन्हें आप सेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, भाव के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे ये वाक्य है स्टैंड अप। टीचर ने क्लास में आके बोला बच्चों से खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अब ये टीचर क्या कर रहा है आपको? ये वाक्य है
ऑर्डर दे रहा है। तो कैसे, अब इस दे किसे रहा है, आपको कह रहा है ना, यू, सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है, बी, बी ये रहा आर के रूप में, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है, ऑर्डर का भाव है, तो ऑर्डर किस क्रिया क्या कर रहा है, आज्ञा देने की कर रहा है ना, तो ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है पैसिव वॉइस सही मानने में। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और इस वाक्य को जो करते हो छाप दो यहां, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। यदि इसमें प्लीज लग जाए, कोई आपसे कह रहा है यार प्लीज स्टैंड अप, तो क्या रिक्वेस्ट हो गई, अब रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। अगर सजेशन का भाव है, कोई आपसे कह रहा है कि भैया स्टडी हार्ड, एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीना बचा है, कठोर अध्ययन कीजिए, स्टडी हार्ड, स्टडी, सॉरी गलती हो गया था, यू, कोई कह रहा है स्टडी हार्ड, तो टीचर कह रहा है भैया मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड, तो क्या सजेशन का भाव है, तो क्या बन जाएगा, यू आर सजेस्टेड टू स्टडी, स्टडी हार्ड। तो सेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, जो भी सेंस है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भैया दवाई समय पे खाओ, टेक मेडिसिन, दवाइयां खाइए, टेक मेडिसिन, अब डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन, यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन। आपने टीचर से कहा सर मे आई कम इन, और टीचर क्या कह रहा है, यस कम इन, कम, यस कम इन, तो क्या कैसे बनाओगे इसे, अब परमिशन दे रहा है आपको, तो यू आर परमिटेड टू कम इन, इस वाक्य को जो कर दो यहां छाप दो, यू आर परमिटेड टू कम इन, या यू आर अलाउड टू कम इन। तो इस तरह से गाइस सेंस के अकॉर्डिंग आप इन वाक्यों को बनाएंगे सारे के सारे। अच्छा, कई बार वाक्य नेगेटिव भी हो जाता है, यही वाक्य नेगेटिव भी बन सकता है, जैसे आप बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टीचर कह रहे हैं चिल्लाओ मत यार, डोंट शाउट, डोंट शाउट, चिल्लाइए मत। अब टीचर क्या कर रहा है, ओए चिल्लाओ नहीं, डोंट शाउट, तो क्या है, ऑर्डर दे रहा है, अब ये नेगेटिव है, डोंट शाउट, तो नॉट कहां आएगा, आर के साथ कि टू के पहले। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं, यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू शाउट, तो नोट जो आएगा वो इन्फिनिटिव्स के पहले आएगा, टू के पहले आएगा यहां पे सारे वाक्यों में। तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और इसका डोंट हट जाएगा, खाली शाउट रह जाएगा, SHOUT, शाउट। तो वाक्य बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट। अच्छा, आपने दरवाजा खोल दिया ठंड के मौसम में, टीचर कह रहा है डोंट ओपन, डोंट ओपन द डोर, तो सीधे सीधे बन जाएगा यू आर कमांडेड नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन द डोर। टीचर कह रहा है भैया प्लीज शांत रहो यार, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। तो अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, बहरहाल पॉजिटिव बन गया है, तो नेगेटिव बनाना है। टीचर कह रहा है भैया चलो, डॉक्टर के पास गए, आप बीड़ी पीते, डॉक्टर ने कहा यार सिगरेट मत पियो, डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, तो आपको सजेशन दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, यू आर सजेस्टेड नॉट टू स्मोक, या यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। तो जितने भी अगर नेगेटिव वाक्य है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो नोट आएगा वो इन्फिनिटिव्स के पहले आएगा, क्लियर, नॉट टू के पहले आएगा, और तब इस जो वाक्य है उसे जो कहते लिख देंगे। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा यहां तक। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दूसरे वाक्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाता हूं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस या अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स वाले वाक्यों के पैसिव बनाना कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिए रहते हैं या अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं, जब हम उन्हें पैसिव में बदलते हैं, तो हम उनको बाद में फिर बाय ऑब्जेक्ट के रूप में बदल के नहीं लिखते, उनको बाय ऑब्जेक्ट में बदलकर नहीं लिखते।
अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको बता दूं। एक तो बड़ी वाले होते हैं जैसे समबड़ी, नोबड़ी, एनीबड़ी। दूसरे वन वाले समवन, नो वन, एनीवन और नन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जिन वाक्यों में इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए रहते हैं, जब हम उन्हें पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाने पर उन्हें बाय प्रोनाउन में बदलकर नहीं लिखते, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, somebody stole my pen, stole my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब ये वाक्य किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। अब जब इसे पैसिव में बदलूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? माय पेन, माय पेन। उसके बाद क्या आएगा? बी वॉज के रूप में, माय पेन वॉज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो माय पेन वॉज स्टोलन। और यूजुअली लोग करते क्या है? बाय समबड़ी यहां लगा देते हैं, बाय समबड़ी। तो ये गलत है, बाय समबड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर समझिए मेरी बात को। ऐसे वाक्य जिनमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिए रहते हैं या अंडरस्टूड सब्जेक्ट दिए रहते हैं, जब उन वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उन्हें बाय और ऑब्जेक्ट में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं लिखने की जरूरत। खाली आपको इतना बनाना है, माय पेन वॉज स्टोलन। ठीक है, समबड़ी की जगह समवन भी हो सकता था, समवन स्टोल माय पेन, सेम बनता माय पेन वॉज स्टोलन। ठीक है, एनीबडी भी हो सकता था, एनीबडी स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो सेम बनता माय पेन वॉज स्टोलन। एनीवन भी हो सकता था, एनीवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, सेम बनता माय पेन वॉज स्टोलन। बाय एनीवन की जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा, दूसरा आपको इन नेगेटिव को और ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें एक सेकंड पॉइंट भी है छोटा सा, वो भी एक्सप्लेन कर दूं मैं। यदि नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो वाक्य को नेगेटिव बनाकर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, यदि वाक्य जो हमारा एक्टिव का वाक्य है उसमें नेगेटिव, अब नोबडी क्या? कोई नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया है तो जब हम उसे पैसिव में बनाएंगे तो बाय नो वन, बाय नोबडी, बाय नन तो लिखेंगे नहीं, बाय तो आएगा ही आएगा नहीं। दूसरा जो वाक्य होगा उसे नेगेटिव बना के लिखते हैं। जैसे किसी ने भी क्रिकेट नहीं खेला कल, किसी ने भी मैच नहीं देखा या किसी ने भी मैच नहीं खेला, नोबडी प्लेड क्रिकेट, किसी ने भी क्रिकेट नहीं खेली, नोबडी प्लेड क्रिकेट। अब इसमें क्या है? नोबडी सब्जेक्ट है, नोबडी मेन वर्ब क्या है? प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो पहली बात क्या है? इसे बाय के रूप में बाद में बाय ऑब्जेक्ट में बदल के नहीं लिखेंगे। दूसरा, ये नेगेटिव है, अगर नोबडी है या नो वन है या नन है तो नेगेटिव है। तो जो ये वाक्य हम बना के लिखेंगे इसे हम नेगेटिव बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रिकेट, क्रिकेट पास्ट इंडेफिनिट का है, बी आएगा वॉज के रूप में, ये नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। क्रिकेट वॉज नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड। और गलती मत करना, बाय नोबडी लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग करते हैं बाय नोबडी लगा देते हैं, तो बाय नोबडी के लगाने की आवश्यकता नहीं है, खाली इतना बनाना है, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड। अगर वाक्य होता नोबडी वॉच्ड द मैच, तो द मैच वॉज नॉट वॉच्ड बाय
बाय, बस खाली इतना, द मैच वॉज नॉट वॉच। ओके गाइस, एक बार फिर समझिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए रहते हैं तो जब हम पैसिव बना के लिखते हैं तो उन्हें बाय ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, पहला नियम। दूसरा नियम ये कि यदि नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जब हम उस वाक्य को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाक्य को नेगेटिव बना के लिखते हैं, पैसिव वॉइस की, और बाय ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो गाइस, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं एक चीज और समझाता हूं यहीं पे, वो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट, अब अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है? ऐसे सब्जेक्ट जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है उन्हें भी हम बाय ऑब्जेक्ट में बदल के नहीं लिखते। जैसे एक सेंटेंस है कि टीचर क्लास पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग क्लास, टीचर इज टीचिंग क्लास। अब इसे पैसिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, क्लास। क्लास इज, बी आएगा, बी में आईएनजी, बीइंग टॉट, क्लास इज बीइंग टॉट। और बाय टीचर कुछ लोग करते क्या है, ये पूरा वाक्य लिख देते हैं। टीचर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये टीचर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है टीच, ऑब्जेक्ट है क्लास। पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय और ऑब्जेक्ट। तो बना देते क्लास इज बीइंग टॉट बाय टीचर। तो गाइस, कॉमन सी बात है, अगर क्लास पढ़ा रहा है तो कौन पढ़ा रहा है? टीचर ही तो पढ़ा रहा है। क्लास पढ़ाई जा रही है, क्लास इज बीइंग टॉट बाय टीचर, टीचर लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है यार, क्लास यदि पढ़ाई जा रही है तो टीचर ही तो पढ़ा रहा होगा, कोई एरा गैरा नथु थेरा थोड़ी पढ़ा देगा। तो खाली आपने इतना बनाना है, क्लास इज बीइंग टॉट, बाय टीचर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सेंटेंस है, डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर इज ऑपरेटिंग पेशेंट, डॉक्टर इज ऑपरेटिंग पेशेंट। ठीक है, पैसिव बनाएंगे तो द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय डॉक्टर, बाय डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट का ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौन कर रहा है? डॉक्टर तो कर रहा होगा ऑपरेशन, या ऐसे थोड़ी कि कोई भी राह चलता ऑपरेशन कर देगा। तो खाली इतना बनाना है, द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, द पुलिस हैज कॉट द थेफ्ट या कॉट द रॉबर्स। चलो, चोरों को, डाकुओं को पकड़ लिया, द पुलिस हैज अरेस्टेड द रॉबर्स। पैसिव बनाएंगे तो द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड, बाय पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन से सब कॉमन है, ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर रॉबर्स को अरेस्ट किया तो पुलिस नहीं तो क्या होगा? या डॉक्टर आए होंगे उसे अरेस्ट करने। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड द रॉबर्स, पैसिव बनेगा द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड, बाय पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज, आपको ये, आई होप आपको ये इंडेफिनिट प्रोनाउन और जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनके पैसिव बनाने आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको आगे समझाता हूं इन्फिनिटिव्स वाले वाक्यों के पैसिव। तीसरा पॉइंट है मेरा ये आज का, इन्फिनिटिव्स वाले वाक्यों के पैसिव बनाना। ठीक है, इन्फिनिटिव्स वाले वाक्य कैसे होते हैं? जिसमें इज टू आता है, इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, चलो हैज टू, हैव टू। ठीक है, तो जिनमें टू आता है, इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, जिनमें टू क्या होता है? इन्फिनिटिव्स होता है। तो इन्फिनिटिव वाले वाक्यों के पैसिव बनाने में आपको सिखाता हूं। जैसे सेंटेंस बोलूं, मुझे कपड़े धोने यार, आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स, आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स। अब ये वाक्य है, आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैंने क्लास पढ़ाई थी, छिपकली खानी है तो खानी है, इज टू, आर टू, एम टू, उसमें समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। तो आई एम टू वॉश द क्लॉथ, सब्जेक्ट आई, ये क्या है? मॉडल है, ये मेन वर्ब है,
और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? द क्लोथ्स, द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। उसके बाद क्या आएगा? मॉडल। आय के साथ एम आया, क्लोथ्स बहुत सारे हैं तो क्लोथ्स के साथ क्या आएगा? आर। द क्लोथ्स आर टू। उसके बाद क्या आएगा? बी। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। द क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड बाय, आय बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में बाय मी। तो ये गाइस ये कहीं ना कहीं ये मॉडल्स हैं, इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू। ये इन्फिनेटिव्स वाली मॉडल है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है, हैव टू, हैज टू, ये सब पढ़ाया है मैंने, मेरी क्लास डेली यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या होना है? ऑब्जेक्ट आना है, मॉडल आनी है, फिर बी आना है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ठीक है, और बाय ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो सीधे सीधे सब में ऐसे ही होना है, ये जो इन्फिनेटिव्स वाले पैसिव है सारे ऐसे ही बनेंगे ये। बस आप इस फॉर्मूले को, ये मैंने जो मेरी दूसरी क्लास है पैसिव वॉइस की, उसमें मैंने आपको ये मॉडल्स वाले पैसिव समझाए हुए हैं। चलो और दिखाता हूं। सेंटेंस है ही हैज टू वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने हैं। ही हैज टू वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, उसको कपड़े धोने हैं। ही हैज टू वॉश द क्लोथ्स, उसको कपड़े धोने पड़ते हैं, मजबूरी है उसकी कपड़े धोना। तो सबसे पहले अब ये क्या है? ही सब्जेक्ट है, ये क्या है? मॉडल है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। उसके बाद मॉडल आएगी, ही के साथ हैज टू आया लेकिन कपड़े बहुत सारे हैं तो क्या आएगा? हैव टू। द क्लोथ्स हैव टू। फिर क्या आएगा? बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। द क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय, और ही किस में बदल जाएगा? हिम में। तो गाइज इसी तरह से आप बना लीजिएगा, सारे वाक्य कैसे बनेंगे। अगर ये होता कि आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो क्या बनता? द क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय मी। पास्ट, चलिए वाज वर्ब भी समझा देता हूं। मैं बोली यार मुझे कपड़े धोने थे, आई वॉज टू वॉश द क्लोथ्स, तो क्या बनता? द क्लोथ्स, पास्ट में क्या आता? कपड़े बहुत सारे हैं, इसमें वॉज टू आया है तो इसमें क्या आता? वर टू, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल आएगी। द क्लोथ्स वर टू बी वॉश्ड बाय मी, इस तरह से बन जाता। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा इन्फिनेटिव्स वाले वाक्यों के पैसिव कैसे बनते हैं।